लेकिन ये जो मुझे खबर आई है, बिलाल मार्थ के पास असला नहीं था। मैंने एक पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया, वहां पे ये लिखा हुआ था कि सीसीडी वालों ने बिलाल मार्थ को फोन करके कहा 5 करोड़ रुपया लगाओ हम, तो बिलाल मार्थ ने कर दिया इनकार। तो फिर उससे वेरी नेक्स्ट डे शादी इन्होंने अटेंड करनी थी, वहां पर जनाब वो जो नफरी आई, भारी नफरी आई, वहां पर सीसीडी ने पर्चा दिया और बहुत बड़ा पर्चा दिया। नॉर्मली तो छोटे से पर्चा होता है, इबारत होती है पर्चा, पता नहीं कितने लोगों के पुलिस वालों के नाम लिखे। एक सनसनीखेज FIR थी, तो FIR जितनी सनसनीखेज थी उतनी ही जल्दी फारिग भी होगी। बिलाल मार्थ का ये ट्रैक रिकॉर्ड पीछे अगर देखा जाए तो खुद असलहे से दूर जाने वाला बंदा था कि मेरा नाम बदनाम ना हो। तो बिलाल मार्थ का नाम उसमें आना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इनके अपने पास असला नहीं था, ये कंफर्म है। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, मारूफ टिकटॉकर बिलाल मार्थ का नाम तो आप सबने ही सुन रखा होगा। कुछ दिनों पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है सीसीडी की जानिब से। उन पर एक भारी भरकम FIR दर्ज की जाती है असले की नुमाइश की। कहा यह जा रहा होता है कि वो एक शादी पर गए होते हैं, वहां पर काफी गार्ड जिनके पास असला होता है और वो असले की नुमाइश करते हुए नजर आते हैं। अब बहरहाल जो नई अपडेट यहाँ पर आ रही है कि उनकी जमानत हो गई है, वो घर चले गए हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, असला क्यों वहां पर लहराया गया, क्यों, क्या अब लगता है कि टिकटॉकर्स का जवाल जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फैसल जट साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर बेकसूर शख्स को इंसाफ दिलाने में जो सबसे आगे रहते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब खैरियत से आप? जी शुक्र अल्लाह। जट साहब, बड़े अरसे बाद आपने वक्त दिया है। अब ये बताएं कि अब बिलाल मार्थ जो है, जमानत तो हो चुकी, लेकिन ये असला लहराने की क्या वजह थी? क्या कोई तनाजा था जिस पर वो इतने भारी भरकम असले के साथ वहां पर पहुंचे? दरअसल ये हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में बात यह है कि जराए जो सोशल मीडिया पर मैंने पोस्टें देखी जिनकी कोई तहकीक नहीं है, लेकिन एक इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है, चाहे वो लग जाए या सोशल मीडिया पर हो, या उसमें कहा यह जा रहा था, मैंने एक पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया, वहां पे ये लिखा हुआ था कि सीसीडी वालों ने बिलाल मार्थ को फोन करके कहा 5 करोड़ रुपया लगाओ हमें, तो बिलाल मार्थ ने कर दिया इनकार। ठीक है कि जाओ जो होंदा ये कर लो, मैं नहीं देने। तो फिर उससे वेरी नेक्स्ट डे शादी इन्होंने अटेंड करनी थी, क्रिस्टल शादी हाल है मंडी बहाउद्दीन में, तो वहां गए, तो वहां पर जनाब गिरफ्तारी इनके ऊपर बड़ी वो जो नफरी आई, भारी नफरी आई, वहां पर सीसीडी ने पर्चा दिया और बहुत बड़ा पर्चा दिया। नॉर्मली तो छोटे से पर्चा होता है, इबारत होती है पर्चा, ये इतना बड़ा उसके अंदर लिखा गया कि जनाब ASI, सब इंस्पेक्टर, SHO, फलां फलां, पता नहीं कितने लोगों के पुलिस वालों के नाम लिखे, फिर उसके नीचे लोगों के नाम लिखे। लाहौर में खालिद गुज्जर साहब हैं, जो उनके बेटे का भी नाम उसमें था। तो ये FIR दी, इसके हकायक क्या हैं ये तो FIR देख के पता चल गया कि जनाब वो असला बिल्कुल 9mm था, जनाब क्लैशनें थी और जनाब उन्होंने बिल्कुल ट्रिगर लगाया हुआ था, बटन दबना था और जनाब गोलियां चल जानी थी और जानी नुकसान हो जाना था। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो बात है ना कि एक सनसनीखेज FIR थी, तो FIR जितनी सनसनीखेज थी उतनी ही जल्दी फारिग भी होगी। मैं बात ये करना चाहूंगा कि बिलाल मार्थ का ये ट्रैक रिकॉर्ड पीछे अगर देखा जाए तो उसकी कई शादियां, कई ऐसे इवेंट हुए, इवन कि उसकी अपनी शादी भी हुई, तो उसने अलल ऐलान अपने कजन्स को भी ये कहा कि आप अगर आना है तो असला वगैरह नहीं लाना, अपनी जिम्मेदारी पर आना है, जो भी अगर हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, मैं पीछे नहीं आऊंगा। तो यानी कि वो खुद असलहे से दूर जाने वाला बंदा था कि मेरा नाम बदनाम ना हो, जैसे उसकी इज्जत सोशल मीडिया पर बनी है। तो मेरा यही ख्याल है कि मंडी बहाउद्दीन में जब ये वाकया हुआ है तो मंडी बहाउद्दीन में बड़े लोग जट रहते हैं, बड़े लोग जिम्मेदार रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास असले होते हैं। तो शादी ब्याह का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि पंजाबी जेडे लोग ने ना वो अपना आप विखांदे ने कि जनाब मेरे को लै गड्डियां ने, मेरे को लै मुलाजम ने, मेरे को लै गार्ड ने, मेरे को लै गन्ना ने। वो सारे लोग उत्थे इकट्ठे होए सी ते बिलाल मार्थ साहब भी उत्थे खड़े सन, ते ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ कद सब तो ऊंचा होता है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR सब तो पहले होती है। तो बिलाल मार्थ का नाम उसमें आना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इनके अपने पास असला नहीं था, ये कंफर्म है। यानी इनके पर जो FIR दी गई है, क्या आप ये कह सकते हैं कि वो जाती तनाजा जो था या फिर कोई रंजिश निकालने के लिए? कोई मसला हो सकता है, कोई मुखालिफ हो सकता है, कोई कहते हैं पंजाबी 100 सज्जन ते 100 दुश्मन। तो वो जो बंदा जब इज्जत मिल रही होती है, मुखालिफिन भी होते हैं, हासिदीन भी होते हैं, तो ये कोई हासिदीन में से भी कोई किरदार हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मेरा ये जो जहां तक है कि जो मुझे खबर आई है, बिलाल मार्थ के पास असला नहीं था। जट साहब, अब जमानत हो चुकी है उसकी, बिलाल मार्थ की, अपने घर चला गया वो, अब आगे की क्या आप देखते हैं, क्या आगे होने वाला है? वो नेक्स्ट डेट दे दी गई है उसको,
पेशी के लिए, क्या ये FIR जो है वो बरी जिम्मा हो जाएंगे इससे? देखिए कुछ भी नहीं होता, जब भी किसी पर्चे में जब जमानत हो जाती है ना, तो वो समझ लें कि आप 50% से ज्यादा आप ये समझ लें कि बंदा फारिग हो जाता है उसमें से। ठीक है, जमानत में उसके बाद ट्रायल चलता है, या बंदा डिस्चार्ज हो जाती है FIR में से, तो या उसका वो जमानत बेल हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। तो इसमें वो हो गया है, आगे हैं, तो अब इसका आगे कुछ भी नहीं होता। नजायज असले की लोगों के ऊपर बहुत सारी FIRs होती हैं, कई वकीलों के ऊपर हो जाती हैं, कई सिविल लोगों पर हो जाती हैं, तो ये इसकी जमानत हो जाती है, ये बेलेबल ऑफेंस है। इसमें जो FIR में खास तौर पर जो ऑफेंस लगाए गए थे, ताज़ीरात पाकिस्तान 431 शायद ये है, और 109 है अबेटमेंट है, कि जनाब इन्होंने जो मुजरिमान है उनकी आनत की। फिर जो 3 सेक्शन लगाए गए हैं वो आर्म्स एक्ट के हैं, कि जनाब वो इन्होंने असला नजायज पकड़ा था, लहराया था, और जनाब ताना हुआ था, पकड़ के खड़े हुए थे, और उसमें जोर जदोकोब किया, रास्ते बंद थे। तो ये 3-4 सेक्शन है, इनकी जमानत हो ही जानी थी। अच्छा जज साहब, जब ये खबर सामने आई और तहलका मचा सोशल मीडिया पे कि बिलाल मार्थ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कुछ लोगों का ये कहना होता कि जनाब जब CCD पकड़ती है या तो क्वार्टर फ्राई होता है या नेफे में पिस्टल चलता है, तो आपका क्या, क्योंकि एज ए कानूनदान जो है आप डेली ये चीजें जो हैं वो देखते हैं, इसको नोट करते हैं, तो आपको क्या लग रहा था? देखिए CCD जो फ्राई करती है ना, इनका एक अलग मैकेनिज्म है CCD फ्राई करने में, और ये बिलाल मार्थ और ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका बहुत बहुत फर्क है। जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनको साइबर क्राइम या FIA गिरफ्तार कर रही थी। ये जो CCD है, ये वो फुल फ्राई, हाफ फ्राई, घोड़ा फ्राई, ये सारा चल रहा है इनका सिस्टम, लेकिन CCD उसके ऊपर करती है कार्रवाई, गोली चलाती है उसके ऊपर, उसको फ्राई करती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो आदि मुजरिम है, जिनके ऊपर 9C के पर्चे हैं, जिनके ऊपर जनाब वो 324 हैं, लड़ाइयों के पर्चे हैं, और जनाब बंदा उसका रिकॉर्ड सही ना नजर आ रहा हो, तो फिर उसके वो हाफ फ्राई या वो करते हैं फुल फ्राई। तो वो ये इनका मैकेनिज्म है। तो बिलाल मार्थ के और ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, नदीम नानी वाला भी उसी दिन गिरफ्तार हुआ था, उसने भी चलान वो तोड़ के आया, पता नहीं वो इशारा और ट्रैफिक रूल्स तोड़े, उसके घर के बाहर आ गए पुलिस वाले, उन्होंने उधर पर्चा दे दिया। तो ये अगर इतनी फास्ट पुलिस है ना, मैं कहता हूँ ये सिर्फ फेमस पर्सनैलिटीज के पीछे इस तरह भागते हैं। मैं कहता हूँ माड़े बंदे ते मगर भज जाओ, तगड़ियां भी रोको ना, लैंड क्रूजर जड़ियां जा रही हैं 5 उन्होंने भी रोको, जिन्हें ते लाइटां हूटर लगे उन्होंने भी रोक के दसो ना कि चलान कट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कानून जो है वो ऐसा है कि मकड़ी के जाले की तरह पाकिस्तान का कानून है, बड़े जानवर इसको तोड़ के गुजर जाते हैं, आप और मेरे जैसे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। जैसे क्या समझते हैं आप कि अब जो टिकटॉकर्स का जवाल है वो फिर से शुरू हो गया है? जवाल देखें, पाकिस्तान में सोशल मीडिया जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये शुरू से जवाल में ही है बेचारे। आप देखें, एक यूट्यूब है, जो लोग बंदे कमाते हैं, पैसे कमा लेते हैं, यूट्यूब से कमाते हैं। ठीक है। टिकटॉक पूरी दुनिया में इनकम दे रहा है, लाइव बैठो आप, लेकिन पाकिस्तान में बैन है। कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में बैन है, उस जो स्नैक वीडियो था वो भी बैन है, लाइकी है वो भी बैन है। तो पाकिस्तानी जो यूथ है, जनरेशन है, उसके अंदर ये टैलेंट है। पूरी दुनिया में लोग पैसे कमा रहे हैं, इंडिया आपका हमसा है, वो वहां पे पैसे कमा रहा है, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज दी नहीं जा रही। लोग यहाँ से मूव करके दुबई जाने की कोशिश करते हैं, बाहर के मुल्क जाने की, बांग्लादेश जाने की कोशिश करते हैं कि यार असि उत्थे जाके बैग एक बना लांगे। तो ये जवाल तो बड़ी देर से चल रहा है, लेकिन ये आजकल जो मुझे सुनने में आ रहा है कि हमारे और भी दोस्त हैं, उन्होंने भी जिक्र किया, उनके प्रोग्राम से मैंने सुने कि वाकई ये जितने भी फेमस लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बारी बारी पकड़ा जाता है। एक ट्रेंड चल रहा है कि पकड़ के बिठाया जाता है, उसको कुछ समझाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, हाथ फेरते हैं, समझाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि यार आगे तो पुत्र ए गल नहीं करनी। तो वो शायद कोई और सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम आप ले लें, या प्यार से समझाने का नाम ले लें, या कोई भी इसको आप नाम दे लें। अच्छा जज साहब, शुरू में आपने मुझे बताया था कि 5 करोड़ रुपए की समथिंग डिमांड की गई थी बिलाल मार्थ से, तो अब बिलाल मार्थ ने उसके एवज कोई कार्रवाई नहीं की है? देखें, ये एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे, कंफर्म नहीं है। ठीक है। अगर ये खबर कोई कंफर्म हो तो फिर इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। कंफर्म नहीं है, सोशल मीडिया पर ये इल्जामात हैं, तो इनका ना तो तरदीद आई है, ना कोई, हम इन्हें कयास राई कह सकते हैं। ठीक है जी जी। जैसे अब क्या देखते हैं आप आने वाला फ्यूचर टिकटॉकर्स का? टिकटॉकर्स का फ्यूचर देखें, मैं खुद एक वकील भी हूँ, कानूनदान भी हूँ। टिकटॉक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि हम जो टिकटॉक पर लोगों को कानून बताते हैं, लोग दूर दूर से हमारे से मशवरा लेते हैं, काम भी करवाते हैं, तो टिकटॉक फायदा है इसमें। हम इसको अच्छा यूज करें तो हमारा फायदा है। लेकिन कुछ लोग इसे बेहिसी के तौर पे, बेहिसी और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो गंद टिकटॉक लाइव पे चल रहा है, मैं कहता हूं उन सब पे पर्चे होने चाहिए, उन सब पे साइबर क्राइम को एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो काम करने वाले हैं ना, वो हमारी फोर्सेस बहुत कम करती हैं। जो नहीं करने वाले होते हैं ना, वो इलाके का मंडी भाउद्दीन CCD ने अपना नाम बनाना सी, बिलाल मार्थ नु हथ पा लिया,
ਲੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਸੀਡੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀਸੀਡੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਫੀ ਬਾਟ ਇਹ ਉਹ बड़े बड़े लोगों ने पढ़िया, उन्होंने दसिया सीसीडी हैगी है। तो जहां जहां ये बैठे हैं उन्होंने अपना आप बताना है कि हम हैं। ठीक हो गया जट साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने जट साहब को सुना, सारी हकीकत जो है वो उन्होंने आपके सामने खोलकर रख दी कि किस तरह से बिलाल मार्थ को गिरफ्तार किया गया, जमानत हो गई, और अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए कैसा होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर।